नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपने जीवन में अत्यधिक चिंता, तनाव और घबराहट से घिरा हुआ है। क्योंकि महादेव स्वयं कहते हैं, चिंता चिता के समान है, जो चिंता करता है वह जीते जी मरता है। लेकिन ये केवल कह देने की बात नहीं है। इस कहानी के अंत में आपको ऐसा गहरा संदेश मिलेगा जिससे आपकी सोच बदलेगी, जीवन बदल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि चिंता नहीं बल्कि चिंतन और समाधान ही जीवन का आधार है। तो आइए शुरू करते हैं शिवजी की ये दिव्य कथा। कथा भाग ऋषि की चिंता। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक महान ऋषि रहते थे। वह बहुत ज्ञानी, विद्वान और तपस्वी थे। वर्षों तक साधना करके उन्होंने योग, वेद और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। लोग दूर दूर से उनके पास आते, उनसे आशीर्वाद लेते, प्रश्न पूछते और जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह महान ऋषि स्वयं भीतर से बहुत चिंतित रहते। कभी उन्हें चिंता होती कि शिष्य मेरी बात मानेंगे या नहीं। कभी उन्हें चिंता होती कि आने वाले समय में कलयुग इतना भयानक हो जाएगा कि धर्म बच पाएगा या नहीं। कभी उन्हें चिंता होती कि उनकी तपस्या का कोई फल मिलेगा या सब व्यर्थ हो जाएगा। यानी उन्होंने साधना तो की थी, लेकिन मन की शांति उनसे दूर थी। धीरे धीरे ये चिंता इतनी बढ़ गई कि उनका शरीर कमजोर होने लगा। नींद उड़ गई, भोजन का स्वाद गायब हो गया। उनके शिष्य देखकर दुखी होते, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते कि गुरुजी इतने महान होकर भी चिंता में क्यों डूबे रहते हैं। कथा भाग दे शिवजी का प्रकट होना। एक दिन ऋषि ने ठान लिया, मैं स्वयं भगवान शिव से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछूंगा। केवल वही मेरी चिंता दूर कर सकते हैं। ऋषि ने कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक उपवास किया, जल छोड़कर केवल हवा पर रहे, ध्यान में ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। उनकी भक्ति और पुकार सुनकर अंततः महादेव प्रकट हुए। शिवजी ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, ईश्वर बताओ, किस कारण से तुम इतने दुखी हो? तुम्हारी साधना तो सफल हो चुकी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं जानता हूं कि आप आशुतोष हैं, त्वरित प्रसन्न होते हैं, लेकिन मेरा मन शांति नहीं पा रहा। मुझे हर पल किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार और शिष्यों की चिंता, कभी संसार की चिंता। हे प्रभु, कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, ओ शिवर, चिंता करना ऐसा है जैसे कोई इंसान आग की ज्वाला को अपनी हथेली में पकड़े और फिर शिकायत करे कि हाथ जल रहा है। तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें उत्तर मिलेगा। कथा भाग 3, पत्थर और पानी की सीख। शिवजी ने कहा, एक बार एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि नदी में एक भारी पत्थर गिरा। पत्थर तुरंत डूब गया और पानी में लहरें उठीं। कुछ देर बाद वही साधु देखता है कि एक छोटा सा पत्ता नदी में गिरा और वह तैरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब सोचोगे शिवर, पत्थर क्यों डूब गया और पत्ता क्यों तैर गया? पत्थर बोझिल था, भारी था, उसने पानी का सहारा नहीं लिया, जबकि पत्ता हल्का था, उसने खुद को पानी पर छोड़ दिया। इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब इंसान हर बात की चिंता का बोझ अपने सिर पर रखता है तो वह पत्थर की तरह डूब जाता है। लेकिन जो इंसान खुद को प्रभु पर छोड़ देता है, विश्वास रखता है और हल्का होकर जीता है, वह पत्ते की तरह हर मुश्किल में भी तैरता चला जाता है। उसी ध्यान से सुनते रहे। शिवजी आगे बोले, चिंता का अर्थ है मैं सब कुछ नियंत्रित कर लूं, लेकिन सच्चाई यह है कि नियंत्रण केवल मेरे हाथ में है। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता छोड़ दो। अगर तुम अपनी ऊर्जा चिंता में लगाओगे तो साधना कभी सफल नहीं होगी। कथा भाग जोर, समाधान और उपदेश। ऋषि ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या मनुष्य को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए? शिवजी ने उत्तर दिया, चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता अंधकार है जो केवल डर और दुख देती है। चिंतन प्रकाश है जो समाधान और शांति देता है। चिंता का अर्थ है बिना सोचे समझे भविष्य को लेकर घबराना। चिंतन का अर्थ है वर्तमान में रहकर सही निर्णय लेना। जब भी तुम्हें किसी बात की चिंता हो, उस ऊर्जा को चिंतन में बदलो। सोचो, मैं क्या कर सकता हूँ? कौन सा कदम उठाऊं जिससे स्थिति सुधरे? बाकी सब मुझे सौंप दो।
फिर शिवजी ने एक मंत्र दिया, और त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। उन्होंने कहा, इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। यह मंत्र तुम्हारे मन को शक्ति देगा और चिंता से मुक्ति दिलाएगा। ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि चिंता करना वास्तव में आत्मा को जलाना है। अब मैं हर पल आपकी शरण में रहूंगा और केवल चिंतन करूंगा। जीवन बदलने वाला संदेश। ये कथा हमें क्या सिखाती है? कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि चिंता तो समस्या को और बड़ा बना देती है। अगर हमें भविष्य की चिंता है तो हमें कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें परिवार की चिंता है तो हमें प्रेम और कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर हमें धन की चिंता है तो हमें परिश्रम और ईमानदारी अपनानी चाहिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। महादेव स्वयं कहते हैं, हे मानव, तुम कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसलिए अगली बार जब भी चिंता आए, याद रखना, पत्थर की तरह डूबना नहीं है, पत्ते की तरह तैरना है। और यह तभी संभव होगा जब हम चिंता छोड़कर ईश्वर में विश्वास करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें, क्योंकि सच में यह कहानी हर उस व्यक्ति का जीवन बदल सकती है जो चिंता में डूबा हुआ है। हर सुबह शिव जी का नाम लें और याद रखें, चिंता छोड़ो और जीवन को आनंद से जियो।